नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 15। अब पाठ का नाम है मन भावन सावन। तो चलिए इसका अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, पहला प्रश्न है, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? आंसर देखिए, ताड़ के पत्ते हाथ के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, हर सिंगार और बेला के फूलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर देखिए, हार सिंगार और बेला के फूलों पर सावन की बूंदों का यह प्रभाव पड़ रहा है कि हार सिंगार के फूल झड़ रहे हैं तथा बेला के फूल हर घड़ी बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगला देखिए साथियों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? तो नंबर क्या है? पीतल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आनंदित हो झूम रहा है। तो यहाँ देखिए किस पंक्तियों का यह भाव है? नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम कर सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल। इसके बाद देखिए यहाँ अगली नंबर क्या देख लीजिए क्या है? पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में हरे भरे अंकुर फूट पड़े हैं। तो इसका देखिए किस पंक्ति का यह भाव है? धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, नंबर 4। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर क्या? उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। तो इसका देखिए भाव क्या है? भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में बरसात के मौसम का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इस मौसम में सुनहरे बगुले भी सुख में मग्न अर्थात खुश होकर चिल्लाने अर्थात आवाज़ें करने लगते हैं। इसके बाद अब आप आइए साथियों, यहाँ देखिए नंबर क्या है? रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। तो इसका भाव यहाँ आप लोग देखेंगे नंबर क्या वाला। यहाँ देखिए क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में पंत जी कहते हैं कि वर्षा के स्वर हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, सिहरने लगते हैं। तो यहाँ नंबर क्या देख लीजिए साथियों, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो अब इसका देख लीजिए किस पंक्ति का यह भाव है? इसका भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि सावन के सौंदर्य से आनंदित होकर कहता है कि ऐसा आनंद देने वाला सावन मेरे जीवन में बार बार आए अर्थात हर समय बना रहे। पांचवा प्रश्न है, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है या क्या व्यक्त की है? आंसर देखिए, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने यह इच्छा व्यक्त की है कि मन को आनंदित करने वाला सावन जीवन में बार बार आए। अब आइए भाषा की बात को देख लिया जाए। तो भाषा की बात में देखिए पहला प्रश्न है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। इसमें झमझम ध्वनि सूचक है शब्द है। कविता में अन्य कई ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे सावन की बरसात का बड़ा सहज एवं सरस चित्रण हुआ है। इस प्रकार के ध्वनि सूचक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो ध्वनि सूचक शब्द देखिए क्या है? झम झम, चम चम, तड़ तड़, टप टप, टर टर, रिम झिम। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुप्रास अलंकार है। तो आंसर देखिए, कविता में चयनित अनुप्रास अलंकार की 2 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। दूसरा है, म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चातक के गण। अब इसके बाद यहाँ देखिए, इन्हें भी जाने। पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। पंत जी को प्रकृति का
सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, चिदंबरा उनकी प्रख्यात काव्य रचनाएं हैं। 28 दिसंबर सन 1977 में इनका निधन हो गया था। इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।